हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 1 के कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट को एज ए साइंस भी कहा जाता है, प्रोफेशन भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्ट क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये जानते हैं। आर्ट का मतलब क्या है? देखिए, आर्ट का मतलब है यहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजमेंट आर्ट की तरह डील करता है। वहाँ पे किसी भी नॉलेज के एप्लीकेशंस और स्किल के हिसाब से जब वहाँ पे डील किया जाता है तो उसे आर्ट्स कहते हैं। बट एज अ साइंस मैनेजमेंट क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है नॉलेज, पर उन नॉलेज का जो एप्लीकेशंस होता है वो आर्ट उससे डील करता है। तो ये होता है आर्ट। ठीक है, तो किसी भी मैनेजर को अगर अपने प्रोफेशन में सक्सेस होना होता है, ठीक है, तो उनको अपने नॉलेज ऑफ साइंस और आर्ट इन दोनों को अपने परफॉर्मेंस में और अपने वर्क में अप्लाई करने आएगा, तो ही एक मैनेजर एक अपने वर्क में सक्सेसफुल हो पाता है। तो किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें कुछ सर्टेन स्किल्स की और पर्सनल कुछ पोजीशन की ज़रूरत होती है एज अ मैनेजर। ठीक है, तो उन चीज़ों की जब हमें ज़रूरत होती है तो उसमें हमारा साइंस और आर्ट जो है वहाँ पे एज अ वर्क करता है। तो साइंस हमारे को नॉलेज प्रोवाइड करता है और जो हमारा आर्ट होता है वो नॉलेज के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके साथ वो डील करता है। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे द बेसिक फीचर्स ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज। ये कह रहा है कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं आर्ट के जो हमारे मैनेजमेंट में वर्क करते हैं एज अ आर्ट। तो कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं। तो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। नॉलेज प्रोवाइड करना और थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस लाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉलेज तो हर जगह होती है, पर थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट क्या करता है, वो प्री सपोज करता है कि वहाँ पे कुछ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया, जो रिस्पेक्टिव एरिया है हर एक्सपर्ट का, जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया तो वहाँ के एक्सपर्टीज जो होंगे वो फाइनेंस में एक्सपर्ट होंगे। तो वो जो एक्सपर्टीज होते हैं हैव डिराइव सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। वो क्या करते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिराइव करते हैं, बताते हैं, विच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। वो जो प्रिंसिपल्स वो डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, वो ही सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पर फॉर्म ऑफ आर्ट में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्ट क्या होता है, ये डील करता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो कौन दिया, एक्सपर्टीज ने नॉलेज दिया, वो डिराइव किया, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए, और वही चीज़ क्या होता है, वो एप्लीकेबल किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फॉर्म ऑफ आर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फीचर, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर ऑन डांसिंग, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जो कुछ एप्लीकेशन होंगे वो क्या होंगे, पर्सनलाइज्ड होंगे। द यूज ऑफ द बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज का यूज होता है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये क्या करता है, वेरी करता है हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। जो बेसिक नॉलेज होते हैं वो आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। आर्ट जो है वो क्या है, एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर और टू राइटर। सब दो दो हैं, दो डांसर, दो स्पीकर, दो एक्टर और दो राइटर विल ऑलवेज डिफर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट।
वो हमेशा क्या होंगे, डिफर होंगे अपने आर्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने में। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये क्या होता है, आर्ट जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। आपके पास नॉलेज है पर आप अगर उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या वो आपके लिए कुछ लाएगा, नहीं। आपके पास नॉलेज है तो आपको उसका कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और आर्ट जो हमें क्या बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, क्रिएटिविटी लाता है। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। हर जो आर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। आर्ट का मतलब ही हो गया कि आपको नॉलेज, साइंस में क्या होता है, आपको नॉलेज होता है, पर आर्ट में क्या होता है, आप उसको एक अगर ड्राइंग भी करते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे कोई ढांचा देते हो ना, बनाते हो ना, प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो क्या है, एक तरह से प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। और जो आर्ट्स होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी होता है, वो नई नई चीज़ों को बनाते हैं, नई नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तो क्या हो गया, उनके अंदर क्रिएटिविटी आता है। तो ये आर्ट क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल, क्योंकि उसको परफॉर्म किया जाता है। आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिकल ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज वहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आर्ट क्या करता है, उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे इन्वॉल्व करता है। जैसे कि अब हमारे पास प्लानिंग है, ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर हमने कॉपी पे प्लान बना दिया, फाइल में मैंने प्लान तैयार कर दिया, तो वो क्या हुआ, एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, ठीक है। जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं करते तो क्या वो कोई फ़ायदा है उस थ्योरेटिकल नॉलेज का, नहीं, वो यूजलेस हो जाएगा। अगर वहाँ पे उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया, उसको प्रैक्टिकली नहीं किया गया, तो वो क्या हो गया, बेकार हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकल चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है, क्रिएटिव प्रैक्टिकल ऑफ एग्जिस्टिंग। जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज, उनको क्रिएट करना, उस जगह पे प्रैक्टिस में लाना। तो आर्ट क्या करता है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करता है। वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। हम सब जानते हैं कि हर म्यूजिक किस पे बेस करता है, 7 बेसिक नोट्स पे। हाउ एवर वॉट मेक द compositions ऑफ ए म्यूजिशियन यूनिक। क्या कंपोजिशन म्यूजिक को यूनिक बनाता है और डिफरेंट बनाता है, इज हिज यूज ऑफ दीज नोट इज इन ए क्रिएटिव। जो भी नोट्स होंगे उनके यूज से इन ए क्रिएटिव मैनर, उन्हें क्रिएटिव मैनर में अगर हम यूज करें, ठीक है। नोट है, ये सब जानता है, म्यूजिक के नोट्स होते हैं, ठीक है, वो सब जानता है, पर उस नोट्स को क्रिएटिव मैनर में जब यूज किया जाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे वो यूनिक बनाएगा। क्या, म्यूजिशियन को यूनिक बनाएगा। देखिए, गाना गाने वाले तो बहुत अवेलेबल है, पर किसी किसी का जो ताल होता है, सरगम होता है, ये क्या होता है, थोड़ा यूनिक होता है। वो अगर वहाँ पे गाना गाते हैं तो कुछ ऐसे ढंग से, किस क्रिएटिव मैनर में गाते हैं कि वो म्यूजिशियन को यूनिक बनाता है दूसरे म्यूजिशियन से। तो ये क्या होता है कि अगर क्रिएटिव मैनर में किसी भी चीज़ को परफॉर्म किया जाए तो वो क्या करता है, उस चीज़ को यूनिक बनाता है। दैट इज इंटायरली हिज ओन इंटरप्रिटेशन। वो क्या होता है, पूरी तरीके से उसके खुद के पर्सनल इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो अपने वर्क को इतने क्रिएटिव मैनर में परफॉर्म करेगा, उस नॉलेज को क्रिएटिव मैनर में प्रैक्टिस में लाएगा, तो क्या होगा, वो एक मैनेजर जो होगा वो यूनिक होगा और उसका वो खुद का पूरा इंटरप्रिटेशन होगा। इंटायर जो वो पूरा वो परफॉर्म करेगा वो क्या होगा, उसका ओन इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इज मैनेजमेंट एंड आर्ट। ये कह रहा है कि इज मैनेजमेंट एंड आर्ट, ये टॉपिक है। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मैनेजमेंट को हम तभी आर्ट कह सकते हैं जब वो कुछ क्राइटेरियाज को सेटिस्फाइड करता है। तो क्या क्राइटेरिया है, आइए चलिए देखते हैं हम कि क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको वो सेटिस्फाइड करता है, तभी हम मैनेजमेंट को आर्ट मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। हर एक सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है वो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करता है। इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग, वो अपने हर दिन के जो डे टू डे जॉब्स होते हैं, उनके काम होते हैं, उनके अंदर वो अपने आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करता है। क्या करता है जॉब, वो मैनेजिंग एन एंटरप्राइज, अपने एंटरप्राइज को जब वो मैनेज करता है
तो वो क्या करता है, मैनेजर आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में लाता है डेली बेसिस पे, बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जो कि बेस्ड होता है किस पे, स्टडी पे, ऑब्जर्वेशंस पे एंड एक्सपीरियंस पे। मैनेजर सक्सेसफुल कब होगा, जब उसके पास इतनी नॉलेज होगी, उसने स्टडी की हुई होगी, या फिर उसने एक्सपीरियंस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, या फिर उसके पास इतनी एक्सपीरियंस्ड होंगी कि वो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट में अपने प्रैक्टिसेस, मतलब हर डेली के काम के अंदर जब वो मैनेज करता है अपने एंटरप्राइज को, तो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को इंक्लूड करता है, क्योंकि या तो उसको एक्सपीरियंस होगा, या उसने ऑब्जर्व किया होगा, या तो फिर उसने स्टडी किया होगा उसके बारे में। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरिया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं अलग अलग एरिया ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि इन सारे एरियाज में, मैनेजमेंट के एरिया में बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, विच द मैनेजर हैज़ टू स्पेशलाइज्ड इन, जिसके अंदर मैनेजर को क्या करना होता है, स्पेशलाइज्ड होना होता है, मतलब कि परफेक्शनिस्ट होना होता है उस चीज़ में, एकदम उसको इतना उस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कोई दूसरा उसने उस बारे में ना जानता हो, तो इतना स्पेशलाइज्ड होना चाहिए एकदम। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसके अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है, तभी एक मैनेजर जो है वो सक्सेसफुल मैनेजर बनता है, जब वो स्पेशलाइज्ड होता है वो सारे एप्लीकेशंस में, मार्केटिंग, फाइनेंस और इन सारी चीज़ों में। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, ठीक है, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था कि लिटरेचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि बहुत सारे मैनेजमेंट की थ्योरीज भी हैं, एज अ प्रोपाउंडेड बाय मैनी मैनेजमेंट थिंकर्स, बहुत सारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उनके द्वारा ये बनाई गई हैं थ्योरीज, विच प्रिस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिन्होंने कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बनाए हैं या डिफाइन किए हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे, चाहे वो बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी से छोटी हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो क्या हो जाते हैं, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, जो कौन थे, जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं, जिन्होंने कुछ थ्योरीज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर चुके हैं, उन्होंने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट, अ मैनेजर अप्लाइज दैट साइंटिफिक मेथड्स, मैनेजर जो होता है वो साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करता है, एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू गिवन अ सिचुएशन, और जो नॉलेज ऑफ बॉडी होता है मीन्स जो नॉलेज का एक क्राइटेरिया सेट किया गया होगा, जो बॉडी होगा वो सिचुएशन के हिसाब से, टू अ गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन उसके पास आएगी उसके हिसाब से वो उस तरह के नॉलेज जहाँ पे वो ज़रूरत होंगे उनको वहाँ पे देगा, और कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स होंगे जिनको वो अप्लाई करेगा। एन इशू और अ प्रॉब्लम, या तो कोई इशू आएंगे तब, या कोई प्रॉब्लम होगी, इन इज ओन यूनिक मैनर, वो जो साइंटिफिक मेथड्स होंगे उनको वो अपने यूनिक मैनर में देगा, ठीक है, ये मैनेजर देते हैं अपने यूनिक मैनर में उन सारे साइंटिफिक मेथड्स को। जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट होता है या प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने यूनिक मैनर में उस चीज़ को अप्लाई करता है, साइंटिफिक मेथड्स और नॉलेज को। अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। एक अच्छा मैनेजर वर्क करता है किसके थ्रू, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिसेस होंगी उनके कॉम्बिनेशन के साथ, क्रिएटिविटी, साथ ही साथ इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। मीन्स कि एक अच्छा मैनेजर क्या होगा, वो तब अच्छा मैनेजर कहलाएगा जब वो प्रैक्टिसेस करता हो, मतलब जो भी वो सोचता है, जो भी थ्योरी है, जो भी चीज़ें हैं उनको वो अप्लाई करता हो, यूज़ करता हो, ठीक है, उस मेथड को। क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, क्रिएटिव हो वो, इमेजिनेशन हो उसके अंदर, मतलब वो सोच विचार करता हो कि अगर हम ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करें, क्योंकि जब तक इमेजिनेशन नहीं होगा तो वो क्रिएटिव कैसे होगा,
जब वो सोचेगा, इमेजिन करेगा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। इनिशिएटिव हो, डरे ना, किसी भी चीज़ को पहली बार करने से पहले वो डरे ना, इनिशिएटिव हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना उसे अच्छा लगता हो, इनिशिएटिव हो। और इनोवेशन, वो इनोवेशन करना भी जानता हो, ठीक है। गुड मैनेजर वो तभी कहलाता है। मैनेजर अचीव परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। कोई भी मैनेजर होगा वो परफेक्शन तभी अचीव करता है जब उसे लॉन्ग प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, उसने बहुत सारे ऐसी लंबे समय से प्रैक्टिसेस करते आ रहा रहता है, तभी उसे वो परफेक्शन मिलती है। स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाइज दीज प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। ये डिपेंड करता है डिफरेंट, ठीक है, जब जिस हिसाब से वो क्रिएटिव होते हैं उस हिसाब से वो डिफरेंट डिपेंड करता है। अ मैनेजर अप्लाई दिस एक्वायर्ड नॉलेज। मैनेजर अप्लाई करता है जो भी एक्वायर नॉलेज होते हैं इन ए पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर, अपने पर्सनलाइज और स्किलफुल मैनर में, इन द लाइट ऑफ रियलिटीज ऑफ ए गिवन सिचुएशन। जो भी रियलिटीज़ हैं, जो भी उनको ऐसी सिचुएशन दी गई है रियलिटी वाली, उसके हिसाब से वो अपने पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर में किसी भी नॉलेज को वहाँ पे जो ज़रूरत है वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ही इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टडीज़ क्रिटिकल सिचुएशन, साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, मैनेजर्स भी काम करते हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में वो भी इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस आती है उसके ऊपर स्टडीज़ करते हैं, अच्छी खासी फॉर्मुलेट, मतलब बनाते हैं अपनी ओन थ्योरीज, फॉर्मुलेट हिज ओन थ्योरी, अपनी थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते बनाते हैं फॉर यूज़ इन ए गिवन सिचुएशन, जो भी उस गिवन सिचुएशन में उन्होंने यूज़ की है, ठीक है। दिस गिव राइज इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक तरह से क्या करता है, हमारे मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टाइल को बढ़ावा देता है, राइज करता है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट एज अ साइंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।